और हम इस सप्ताह हम देखेंगे यह शैतान से मेरी रक्षा करता है। कौन शैतान से रक्षा करता है? यीशु मसीह। यीशु मसीह हमें क्या करता है? पहले हमने क्या देखा? यीशु मसीह हमारी बीमारी से, हमारे हर एक समस्याओं से रक्षा करता है। आज हम देखेंगे यह शैतान से मेरी रक्षा करता है। आने वाली हर एक समस्याओं से परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। परमेश्वर का वचन किसी भी दोधारी तलवार से तेज और धारदार है। इब्रानियों 4 के 12 निकालेंगे। इब्रानियों 4 के 12, क्योंकि वचन दोधारी क्या है? तलवार है। क्या है? दो धार तलवार है। निकल गया? जल्दी जल्दी निकालेंगे। पढ़िए, जिसको निकल गया वो पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से क्या है? वचन क्या है? दोधारी तलवार है और वो जीवित है। वो क्या है? वचन जीवित है और वचन मरा हुआ नहीं है। जो वचन में लिखा हुआ है वो वचन क्या है? जिंदा है। और वचन दोधारी तलवार है। जो ये वचन जो हम बोल रहे हैं वो क्या है? वचन है। जो बारिश से हम वचन बोल रहे हैं क्या है? ये दोधारी तलवार है। और वचन जहां जाता है वो अपना काम करके लौटता है। कभी कभी हम लोग क्या सोचते हैं कि परमेश्वर का हम वचन लोगों को बीच में क्या करते हैं? जाके बांटते हैं। लोगों को हम क्या करते हैं? वचन को सुनाते हैं। ठीक है, जिनका नहीं निकला कोई बात नहीं है, वैसे वचन को सुनेंगे। वचन क्या है? दोधारी तलवार है। प्रभु यीशु ने वचन के द्वारा ही शैतान को हराया था। किसके द्वारा हराया था? जब यीशु मसीह जब बपतिस्मा लिए, कि क्या लिए थे? बपतिस्मा लिए थे, तब क्या हुआ? शैतान ने उसे कहां ले गया? जंगल में ले गया, पहाड़ पर ले गया और क्या कहा? तू हमें क्या कर, इस पहाड़ पर से तुम कूद जा, क्योंकि तो मैं जानता हूं तू परमेश्वर का प्रिय पुत्र है। शैतान को मालूम था कि यीशु मसीह किनका बेटा है? परमेश्वर का बेटा है। उनके मालूम था शैतान को। तब शैतान क्या बोलता है? तुम इस पहाड़ पर से कूद जा। अगर जब तुम कूदेगा तो क्या होगा? तुम्हें हाथों हाथ उठा लिया जाएगा, क्योंकि भजन संहिता में लिखा हुआ है कि क्या करेगा वो? वचन में लिखा हुआ तुम्हें हाथों हाथ उठा लेगा। शैतान जो भी बातचीत कर रहा था, कहां से कर रहा था? पवित्र बाइबिल से बातचीत कर रहा था। कहां से बात कर रहा था? बाइबिल से बात कर रहा। क्योंकि ये जो बाइबिल है ये पवित्र क्या है? पवित्र शास्त्र बाइबिल है। ये बाइबिल हमसे ज्यादा किसको मालूम है? शैतान को मालूम है। वो पूरा बाइबिल को जानता है। पूरा बाइबिल उन्हें कंठस्थ याद है। वो जहां से पूछेगा, जहां से वो बता देगा। वो विश्वास, वो बाइबिल को जानता है और उनके हर एक बार वो जानता है, लेकिन वो विश्वास नहीं करता है। लेकिन हम लोग विश्वास करते हैं। फर्क वही है, वो विश्वास नहीं करता है और हम लोग विश्वास करते हैं। विश्वास से ही हम धर्मी गिने जाते हैं। विश्वास से ही हम प्रभु यीशु मसीह का बेटा और बेटी कहलाते हैं। विश्वास। बहुत से लोग क्या बोलते हैं कि हमको पता है बाइबिल को, हम बाइबिल को पढ़े हैं, लेकिन विश्वास नहीं करते। पढ़ना अलग है, विश्वास अलग है, दो अलग अलग है। बहुत सी पुस्तकें लोग पढ़ते हैं, उसी तरह उसी प्रकार इस वचन को भी लोग पढ़ते हैं,
लेकिन विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन मसीहत जीवन विश्वास पर टिका हुआ है। जैसा विश्वास होगा वैसा हमारे जीवन में काम होगा, है कि नहीं? यीशु मसीह के पास कौन आया? कोढ़ी आया। कितने कोढ़ी आए? 10 आए थे ना, 10 को आए। और यीशु मसीह ने पूछा है कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। जो लोग कोढ़ी आए उनके पास 10 लोग, क्योंकि उस समय कोढ़ी लोग को किसी मनुष्य के सामने, जो कोढ़ी के बीच में रहा करते थे, वो किसी आदमी के पास वो नहीं जा सकता। क्यों था? जब किसी आदमी के पास वो चल जाता तो उसको पथराव से लोग उसको मार देते थे। ऐसा क्या था? नियम था। लेकिन जो कोढ़ी था उनके अंदर क्या हुआ? विश्वास हुआ। क्या हुआ? विश्वास हुआ। इसलिए विश्वास हुआ, उसने देखा सुना था कि यीशु मसीह क्या करता है? चंगा करता है। यीशु मसीह चंगाई देता है। उसने विश्वास किया और कहा हो सकता है कि हमको लोग मार दे, कोई बात नहीं है, ऐसे भी हम मर रहे हैं। हम बीमारी से क्या हो रहा है? हमारा शरीर गलते जा रहा है, हम बीमारी से मर रहे हैं, हम समस्या में हैं, हम तो ऐसे ही मर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, हम भी चलते हैं यीशु मसीह के पास। लोग पत्थर से मारे या जे कहे, लेकिन हम यीशु मसीह के पास जाएंगे। 9-10 कोढ़ी उसने निर्णय लिया। वहां बहुत से कोढ़ी रहते थे उस जगह पर। कोढ़ी के रहने के लिए जगह था, अलग था, रहने के लिए उसका स्थान था। लेकिन वहां से 10 कोढ़ी आया यीशु मसीह के पास। यीशु मसीह का ने क्या कहा? तुम क्या कर, तुम्हारा विश्वास है? तुम, हाँ प्रभु हमको विश्वास है कि तुम क्या करेगा? चंगाई कर देगा। तब परमेश्वर ने कहा कि तुम यहां से जा, एक नदी है। क्या है? एक नदी है। उस झील में क्या करना? तुम नदी में तुम स्नान करना। जब तुम नहाएगा तो तुम्हारा कोढ़ क्या हो जाएगा? चंगाई हो जाएगा, तुम चंगा हो जाओगे। उन लोगों ने सोचा होगा कि यीशु मसीह के पास हम जा रहे हैं, यीशु मसीह को क्या करेगा? छुएगा, सर पर हाथ रखेगा और हमारे लिए प्रार्थना करेगा। आज बहुत से लोग इस आशा पर आते हैं कि लोग जाए, हम चर्च में जाएंगे, पास्टर साहब हमारे ऊपर हाथ रखेंगे तो हमको चंगाई मिलेगा। ऐसे चंगाई हमको नहीं मिलेगा। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने तुम्हें क्या करना है? उस झील के पास जाओ, उस झील में जाना, तुम्हारा कोढ़ क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा, तुम चंगाई मिल जाएगा तुमको। जब तुम चंगा होना तो तुम्हारे पास आना। किसके पास आना? हमारे पास आना। यीशु मसीह क्या कहा? तो चंगाई तुम्हें मिल जाएगा तब मेरे पास आना। जब उन लोग जब पानी में स्नान किया, नहाया, तो उनका सभी 10 लोगों का कोढ़ क्या हो जाएगा? हो गया, ठीक हो गया। लेकिन वहां से सिर्फ कितने लोग आए थे? एक ही लोग आया। सिर्फ एक लोग यीशु मसीह के पास आया। जब यीशु मसीह ने देखा, उस कोढ़ को पहचान लिया, बोला और 9 लोग कहां है? क्या उन लोगों ने चंगाई उन्हें नहीं मिला? तो वो व्यक्ति क्या कहा कि हाँ परमेश्वर, उन लोग भी ठीक हो गया। और कहां चला गया? अपना घर चला गया। लेकिन वो व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया और वो क्या किया? यीशु मसीह के पास आकर उन्होंने क्या किया? धन्यवाद दिया। आज बात वही है, चर्च में बहुत से लोग आते हैं, चंगाई के लिए बहुत से लोग आते हैं, लेकिन जब वो चंगा हो जाता है, उन्हें चंगाई मिल जाता है, छुटकारा मिल जाता है शैतान से या बीमारी से या कोई समस्याओं से, वो कहां चला जाता है? फिर अपना घर लौट जाता है। लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद देना वो भूल जाता है, परमेश्वर की बड़ाई करना भूल जाता है। वो कभी नहीं सोचता कि जो परमेश्वर हमें चंगाई दिया, जो परमेश्वर हमें हर एक, जो हम समस्या में थे, मर रहे थे, उसने जो हमें चंगाई दिया, उसको हम धन्यवाद देने का भी उसके पास वक्त नहीं है। वो अपना घर चला जाता है। चंगाई आम बात है। यीशु मसीह में क्या है? चंगाई है नाम में। कोई भी प्रार्थना करेगा यीशु मसीह के नाम से, चंगा हो जाएगा। चंगाई तो अलग बात है, चंगाई देना तो डॉक्टर भी ठीक कर देता है कि नहीं?
ओझे लोग भी ठीक करते हैं, तांत्रिक लोग भी ठीक कर देते हैं। चंगाई अलग मैटर है, चंगाई के लिए नहीं, लेकिन यीशु मसीह जो चंगाई देते हैं वो पूर्ण रूप से वो चंगाई आत्मिक चंगाई है, क्योंकि हमें आत्मिक चंगाई चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन पाप में था और परमेश्वर उस पाप से हमको छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह आया। हमें जो हम पाप में थे, पाप में समय को व्यतीत कर रहे थे, परमेश्वर ने क्या किया, हमें उस पाप से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपना संतान माना। इस बात को हमें घमंड करना चाहिए। हम परमेश्वर ने हमें अनुग्रह से चुन लिया। हमारे पास कोई भी योग्यता नहीं था, हमें कोई योग्यता नहीं था कि परमेश्वर के सामने हम खड़ा हो सके, क्योंकि हम जानते हैं हर एक मनुष्य पापी है। हम पाप के साथ जन्म लिए। हमारा आदि मानव क्या था, जो पाप किया, और उसका हम लोग क्या है, वंशज है। हमारा खून में क्या है, पाप से भरा है। हम चाहते भी हैं अच्छा काम करना, लेकिन हमसे हो नहीं पाता। लेकिन परमेश्वर ने अनुग्रह से हमें अपना संतान माना, अपना बेटा माना। तब यीशु मसीह ने कहा कि प्रभु यीशु ने वचन के द्वारा ही शैतान को हरा दिया। अगर हम वचन में मजबूत हैं तो हम बीमारी पर काबू कर सकते हैं, हमें शैतान पर काबू कर सकते हैं। बीमारी अलग है, क्योंकि जब हमारा शरीर क्या है, शरीर क्या है, कमजोर है। ये बस बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि हम प्रभु पर विश्वास किए, हमें चंगाई नहीं मिला। बाइबल बताती है हम बीमार होकर, हम लंगड़ा होकर, हमारा एक आंख न रहते भी हम स्वर्ग में हमें अगर जाते हैं तो महान है, क्योंकि परमेश्वर के सामने स्वर्ग में जाने के लिए हमें शारीरिक दुख कुछ भी नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं पृथ्वी पे जितने भी लोग पाए जाते हैं, जितने भी लोग हैं, कोई हर एक के पास, हर एक से आप बातचीत कीजिएगा, अगर उनके पास जाइएगा, उनसे पूछिएगा, कोई भी सुख में नहीं है। सबके पास कुछ ना कुछ समस्या है। हो सकता है अपनी फैमिली को लेकर, अपने बाल बच्चों को लेकर चिंतित है, या अपने बीमारी को लेकर चिंतित है। किसी न किसी बातों से वो चिंतित है, दुख में है। कोई किसी के पास संतुष्ट नहीं है। बहुत से लोग क्या बोलते हैं कि अगर हमें धन मिल जाएगा तो हमको सुख हो जाएगा, है कि नहीं? बहुत लोग क्या बोलते हैं, हमारे पास धन आ जाएगा तो हम सुख में हो जाएंगे, हमें किसी चीज की कमी नहीं होगा। लेकिन हम जब धनवानों से मिलते हैं, हम धनवानों को पास जाते हैं, जिसके पास बहुत ज्यादा धन दौलत है, उसके पास अच्छा रहने के लिए घर महल है, घर है, उनके पास रहने के लिए क्या है, अच्छा गाड़ी है, उन्हें सब सुविधा है। लेकिन जब उनसे बातचीत होता है तो वो भी क्या है, हमारे जैसा दुख भोगी है, वो भी समस्या में है। उनसे भी बात करते हैं तो वो अपना परिवार के बारे में, अपना घर के बारे में, अपने दुख के, अपने शरीर के बारे में, अपने आप को बारे में। जितने भी पृथ्वी पर मनुष्य पाए जाते हैं, जितने भी लोग पाए जाते हैं, किसी न किसी कारणवश परेशान है, समस्या में है। कोई भी सुकून और शांति से नहीं है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें अपना शांति मैं तुम्हें देता हूं, जो संसार नहीं देगा। संसार आपको शांति जो नहीं देता है, वो शांति मैं तुम्हें दूंगा। वो कौन देगा? यीशु मसीह। यीशु मसीह के पास सुकून है। अपना के देखो। यीशु मसीह ने कहा, तुम परख कर देखो मैं कैसा भला हूं। हमें परखने की बात है। यीशु मसीह ने यह कहा कि अंधविश्वास के जैसा तुम हम पर विश्वास कर लो। हमें पहले जानना है, पहचानना है, सही क्या है, गलत क्या है। मनुष्य के अंदर, हमारे अंदर क्या बोलते हैं, हमारे अंदर सोचने समझने की शक्ति है। सही क्या है, गलत है, हम सोच सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि 18 साल के बाद क्या है, मनुष्य के अंदर सोचने समझने की शक्ति हो जाता है। वो सही क्या है, गलत क्या है, वो सोच सकता क्या है, वो सोच सकता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा, क्या कहा, तू हमें परखो, हमें जानो, क्योंकि मैं क्या हूं, तुम्हें
शिरोमणि बना दूंगा, तुम्हें मैं क्या करूंगा, अनंत जीवन तुम्हें दूंगा। कब देगा, जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे। किस बात पर करना है, यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। और प्रभु ने कहा, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पड़ो, तुम्हें न्याय में खड़ा किया जाएगा, तो भी तुम चिंता न करना कि हम क्या बोलेंगे, क्योंकि तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा उस समय बोल दिया जाएगा। जब हम लोग पर विपत्ति आएगा, समस्या आएगा, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार होगा, लोग विरोधी हमारे ऊपर खड़ा हो जाएंगे, हमें जेल खाने में बंद किया जाएगा, हमें चौराहा पर खड़ा कर दिया जाएगा, लेकिन बाइबल बताती है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। उस जगह में तुम में आकर हम बात करेंगे, हम बोलेंगे और तुम्हें पवित्र आत्मा सही रास्ता सिखाएगा, क्या बोलना है, क्या करना है। हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पवित्र बाइबल बताती है तुम्हें डर की आत्मा हमें नहीं दिया गया है, हमें संयम की आत्मा दिया गया है, निडरता की आत्मा दिया गया है। हम परमेश्वर के सामने हम खड़े होकर हम हियाव के साथ बोलेंगे। हमें डर की आत्मा नहीं है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। डरना है किससे, हम परमेश्वर से डरेंगे। परमेश्वर हमें नरक में डाल सकता है कि नहीं, उससे डरना है, क्योंकि परमेश्वर हमें, जब हम डरेंगे, हम गलत करेंगे, तब परमेश्वर क्या करेगा, हमको वो नरक का कुंड में डाल दिया जाएगा। हर एक कोई जानता है नरक क्या है, जितने भी मनुष्य पृथ्वी पर पाए जाते हैं सबको मालूम है नरक स्वर्ग क्या है। जब लोग मरते तो क्या लिखवाते हैं, स्वर्गीय फलना जी, स्वर्गीय फलना देवी। कोई भी व्यक्ति जानता है स्वर्ग नरक क्या है, लोग को पता है नरक क्या है, बहुत खराब जगह है, नरक क्या है, बहुत गंदा जगह है, सबको मालूम है। इसलिए लोग पृथ्वी पे क्या लिखवा देते हैं, स्वर्गीय। क्या स्वर्गीय लिखवाने से क्या हम स्वर्ग में चले जाएंगे? अगर हम अपने कोई को नरकीय लिख देंगे, क्या करेगा वो हमें, उस परिवार के लोग क्या करेगा, मार सकता है। नरकीय को लिखना पसंद नहीं करते, तो सोचिए कितना भयानक होगा नरक। जो मनुष्य मरना के बाद नरकीय नहीं लिख सकता है, सोचिए कितना क्या भयानक जगह है वो। सब क्या लिखना पसंद करते हैं, स्वर्गीय फलना सी, फलना देवी, है कि नहीं। लेकिन स्वर्ग क्या है, यीशु मसीह ने क्या कहा, स्वर्ग का द्वार कौन है, यीशु मसीह। यीशु मसीह स्वर्ग का द्वार है। जब हम द्वार से, यीशु मसीह द्वार पर खड़ा रहेगा। और स्वर्ग का रास्ता बहुत कठिन है, उसमें सब लोग नहीं जा सकता, बहुत कठिनाई है, हमको ताड़ना मिलेगा। कौन, अपने लोग ताड़ना देता है। जब यीशु मसीह को हम विश्वास करते हैं, कौन देगा ताड़ना, अपने ही लोग देता है, दूसरा कोई नहीं देगा। अपना पड़ोसी, अपना भाई, माँ बाप, अपने कुटुंब के लोग, वही ताड़ना देते हैं। लेकिन उस ताड़ना से हमको आगे बढ़ना है, तब हम स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं, अथवा नहीं। समस्या आएगा, ये मत सोचिए समस्या नहीं आएगा। यीशु मसीह के जितने चेले थे सबको समस्या आया, सब मार दिया गया, कोई को उल्टा टांग के काट दिया गया, बहुत विपत्ति आया सबको। लेकिन उसने कभी भी विश्वास से गिरा नीचे नहीं गया, वो आगे बढ़ता चला गया। हो सकता है इस जीवन में समस्या है, हो सकता है बीमारी में मर जाए, या हो सकता है हम भूखे रह जाए, हो सकता है हमारे पास रहने की जगह ना हो सकता है हमारे पास कुछ भी वस्तु नहीं हो, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। बाइबल क्या बताती है, हमें परमेश्वर की स्वर्ग और हम राज और धर्म की खोज करना है। अगर राज धर्म की खोज में लगे रहेंगे, तब संसारिक वस्तु हमें दे दिया जाएगा। परमेश्वर कभी भूखा रहने आपको नहीं देगा। जो भी मसीह के पर विश्वास करने वाला है, वो कभी भूखा नहीं रहता, उन्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होता। परमेश्वर सब चीज उन्हें देता है। प्रभु क्या बोलता है, आकाश की ओर देखो, क्या बोलता है,
तुम्हें आकाश की ओर देखो, पक्षी को देखो, वो न कभी बोता है, नहीं काटता है, कुछ भी नहीं करता है, लेकिन मैं उसे पेट खाना देता हूँ, उन्हें सब व्यवस्था करता हूँ उसको, उन्हें कभी कभी घटी नहीं दे करता। और दुख तो महत्वपूर्ण है, परमेश्वर ने अपने हाथों से हमको बनाया है। तो परमेश्वर ने क्या किया? हमको अपने हाथों से बनाया, अपने मिट्टी को साना और अपना जैसा बना दिया, अपने स्वरूप अपनी समानता बना दिया, अपने बराबरी का दर्जा हम लोग को दिया है। और परमेश्वर चाहता है कि हम उनसे बातचीत करें। परमेश्वर चाहता है, कोई भी माँ बाप चाहता है कि हमारा बच्चा बातचीत करे। धन दौलत अलग बेहतर है, लेकिन हर एक पिता चाहता है, परमेश्वर चाहते हैं कि हमारा बेटा हमारे समीप बैठकर हमसे बातचीत करे, हमारे बारे में चिंतित रहे और हमसे हर एक बात को आकर कहे। लेकिन हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास काम है, आज संडे है, चर्च है, लेकिन आज हम धान काटना है, हमारे बहुत सी काम है, हम नहीं जा पाएंगे। परमेश्वर के पास बैठने का समय नहीं है। जब हम परमेश्वर सामने बैठ नहीं सकते हैं तो परमेश्वर क्या बोलेगा कि मैं भी तुम्हें नहीं पहचानता, तुम कौन है कि नहीं? और हम जानते हैं इसे पढ़ने और सुनने वाला आशीष पाता है। कौन क्या पाता है? जो व्यक्ति बाइबल को पढ़ता है, क्या करता है? बाइबल को पढ़ता है और सुनता है, वह आशीष पाएगा। आशीष कहां से मिलता है? सुनने से, कान से हम सुनते हैं, और बाइबल को कहां से पढ़ते हैं? हृदय से। आंख से हम देख कर पढ़ते हैं और हृदय से हम विश्वास को करते हैं, तब हम आशीष पाएंगे। अगर हमें हमारे परिवार में आशीष चाहिए तो वचन को पढ़ना होगा, हमारे बाल बच्चों को आशीष चाहिए तो वचन को पढ़ना होगा, और हमें प्रार्थना का भी समय व्यतीत करना होगा। भविष्यवाणी की ये पुस्तक जो कोई पढ़ेगा और जो कोई इसे सुनेगा, दोनों को आशीष मिलेगी। ये जो क्या है? भविष्यवाणी की पुस्तक के बारे में क्या है? भविष्यवाणी किया गया है, बहुत सी रहस्य को बताया गया है, क्या होगा, क्या होने वाला है, कब क्या होगा, सब चीज इसमें लिख दिया गया है। अंत क्या होगा, परमेश्वर का आगमन कैसा होगा, लोग क्या होगा, अंत के समय में लोग क्या होगा, लोग लोभी, लोग अपमानित, बहुत सी बात सब में दर्शा दिया गया है। इस भविष्यवाणी के पुस्तक पर क्या करना पड़ेगा? हमको विश्वास करना होगा। जो कोई इसे सुनेगा, दोनों आशीष मिलेगा। प्रकाशित वाक्य 1:3 में लिखा हुआ, निकालने के पीछे तो अंतिम में है। प्रकाशित वाक्य 1:3 में लिखा हुआ है, जल्दी निकालेंगे, जिसको निकल गया वो 1:3 कि क्या लिखा हुआ है? धन है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है। वो व्यक्ति क्या है? धन है। जो व्यक्ति इस भविष्यवाणी की पुस्तक को पढ़ता है, वो व्यक्ति क्या है? धन है। वो क्या है? व्यक्ति धन है। और वे जो सुनते हैं इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। समय क्या है? निकट है। सारी दुनिया के लोग जानता है समय निकट है। कब दुनिया पलट जाए, कब दुनिया का अंत आ जाए, कोई नहीं जानता। यीशु मसीह से भी पूछा गया, उसके चेले लोगों ने यीशु मसीह से पूछा, हे परमेश्वर, हे यीशु मसीह, हमें अंत के बारे में बता, अंत कब होगा? क्या बोला? अंत कब होगा, हमें अंत के बारे में बता। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, हे अल्प विश्वासियों, उसे क्या कहा? तुम मौसम को देखकर तू जान जाते हो कि बरसात आने वाला है। जब पत्ता झड़ने लगता है तो तुम्हें मालूम लगता है ग्रीष्म काल आ गया। उसी प्रकार मनुष्य का पुत्र जब आएगा, उसमें क्या होगा? लोग
लोग क्या हो जाएगा, बहुत से उस समय आकाश और बहुत जगह भूदौर होगा, महामारी होगा, भूखमरी होगा, बहुत सी विपत्तियां पृथ्वी पर आएगी। और उस समय सारी दुनिया के लोग भयभीत रहेगा। आज क्या है, लोग भयभीत है, क्योंकि दुनिया का अर्थव्यवस्था क्या हो गया है, चौपट हो गया है। अर्थव्यवस्था डामाडोल हो गया हर एक देश का। लोग सोच रहा है कि अब क्या होगा, हमारे पास खाने के लिए, रहने के लिए बहुत सी बातों में लोग चिंतित है। लोग भयभीत हो जाएगा, लोग डर जाएगा। उस समय एकाएक अंत आ जाएगा और लोग यीशु मसीह को बादलों पर आते हुए देखेगा। सारी दुनिया के लोग देखेगा यीशु मसीह को बादलों पर आते हुए। इसलिए परमेश्वर क्या करता है, हमें संभालता है और ये हमें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करता है। क्या करता है, हमें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान भी करता है। अभी हम और क्या है कि हमें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करता है। परमेश्वर के वचनों को पढ़ने एवं पालन करने वाला व्यक्ति स्वस्थ और भला चंगा भी रहता है। जो व्यक्ति वचन को पढ़ता है, उन पर विश्वास करता है, वो व्यक्ति, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, वो भला चंगा रहता है। हम अपनी बुद्धि का सहारा न ले, संपूर्ण मन से यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखे और उसी को याद करके सारे काम करे तो परमेश्वर हमारे लिए एक सीधा सरल मार्ग निकालता है और ऐसा करने से हम भले चंगे और स्वस्थ भी रहते हैं। जब परमेश्वर का वचन पर विश्वास करते हैं, जब पढ़ते हैं, तो क्या करता है हम लोग को परमेश्वर। और बहुत से क्या है, लिखा हुआ है, हे लड़कों आओ मेरी सुन ले। भजन संहिता 34 के 11 लिखा हुआ है, हे लड़कों। आज जवान और बच्चे क्या हो रहा है, सब लोग भटक रहे हैं, गलत रास्ते की ओर जा रहे हैं, समाज बर्बाद हो जा रहा है, हमारा गांव बर्बाद होते जा रहा है, लोग फैमिली परिवार टूट रहे हैं, हमारा बाल बच्चे बिखर रहे हैं। कारण क्या है, बाइबल बताती है, हे लड़कों आओ मेरी सुनो। बच्चों को परमेश्वर क्या बोला, हे बच्चों हमारी बातों को सुनो। लेकिन बच्चे के पास समय नहीं है, बच्चे के पास चर्च में या परमेश्वर के सत्संग में बैठने का समय नहीं है। मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। जब बच्चे परमेश्वर के समीप बैठेंगे, परमेश्वर क्या करेगा उन्हें, परमेश्वर का भय जरूरी है। अगर हमारे जीवन में भय आता है तो हम क्या हो जाते हैं, हमारा जीवन सफल होगा। भय जरूरी है परमेश्वर का। अगर हम स्कूल जाते हैं तो हम टीचर का भय होना है, तब बच्चे आगे बढ़ने का। जिस बच्चा के अंदर भय नहीं होता है, वो बच्चा कुछ भी नहीं कर पाता है, बिगड़ जाता है। और जिस बच्चा को माता पिता से भय नहीं होता है, तो वो भी बच्चा बिगड़ जाता है कि नहीं। उसी प्रकार जिस बच्चे का परमेश्वर का भय नहीं होगा, वो भी बच्चा आगे चलकर गलत रास्ते की ओर चला जाएगा, मुड़ जाएगा। इसलिए अपने बच्चों को परमेश्वर का भय दिखाना जरूरी है। अगर हम अपना परिवार को बचाना है, अपने नौजवान बच्चों को बचाना है, नए पीढ़ियों को बचाना है, तब परमेश्वर का भय उनके जीवन में जगाना जरूरी है। अन्यथा हमारा परिवार, हमारा गांव, हमारा देश सब क्या हो जाएगा, बिखर जाएगा।
और लिखा यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। परमेश्वर का आंख कहाँ लगा रहता है? धर्मियों पर। जितने भी धर्मी है, जितने भी परमेश्वर के खोजी हैं, सब के ऊपर उनका आंख लगा रहता है। क्या लगा रहता है? उनको आंख लगा रहता है और उनकी हर एक कान उनकी दुहाई को सुनता है। क्या करता है? उसको हर एक कानों को सुनता है। धर्मियों पर बहुत सी विपत्तियां तो पड़ती है, परंतु यहोवा उनको सबसे मुक्त करता है। जितने भी धर्मी लोग हैं, जितने भी परमेश्वर की खोजी हैं, सभी पर बहुत सी विपत्ति आएगी, लेकिन परमेश्वर क्या करेगा? हर एक क्या करता है? वो सबको क्या करता है? यहोवा उनको सबसे मुक्त करता है, सबसे बचाता है। वो उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है। परमेश्वर क्या करता है? हमारे शरीर को रक्षा करता है, हमारी हड्डी हड्डी मांस मांस को रक्षा करता है। यहोवा अपने दासों को प्राण मोला है। यीशु मसीह ने अपना प्राण लेकर देकर हमें बचा लिया। अपना कलवरी क्रूस पर क्या हो गया? यीशु मसीह बलिदान हो गया और हमारे गुनाहों के लिए, हमारे पापों के लिए, हमारे हर एक अधर्म के लिए वो कहाँ चढ़ा गया? क्रूस पर चढ़ गया और मारा गया। और उसने कहा हम अपने बच्चों को मरते हुए समस्या में नहीं देख सकता है, हम अपने बच्चों के लिए अपना लहू अपना क्रूस पर बलिदान हो गया। जो पाप हमने किए थे, जो गुनाह हमने किया था, उसके खातिर यीशु मसीह ने वो कलवरी क्रूस पर अपना बलिदान दे दिया, अपना लहू बहा दिया। बाइबल बताती है बिना लहू बहाए छुटकारा नहीं मिल सकता है, लहू बहाना जरूरी था। यीशु मसीह का लहू से हम छुटकारा मिला, यीशु के लहू के द्वारा हमें शांति मिला, यीशु के लहू के द्वारा हमें अनंत जीवन प्राप्त हुआ। आए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करता हूं यीशु मसीह इस सुंदर वचन के लिए खुदा, जो तूने वचन को दिया पिता। जो वचन दो धारी तलवार है, गुद्दे गुद्दे मांस मांस को। वचन जितने लोग वचन को सुनते हैं परमेश्वर, तू हरेक से तू बातचीत कीजिए, तू हरेक को तू अगुवाई कीजिए, मदद कीजिए, ताकि हरेक हृदय को छू ले। अगर पिता उनके अंदर बुरी परमेश्वर पाप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं यीशु उनके पापों को धो डालिए, उनके अंदर गलत विचारों को मिटा दीजिए पिता। अगर उनके अंदर बीमारी है या समस्या है, तकलीफें है, हर एक तकलीफ को तो छुटकारा दीजिए, ताकि आपकी महिमा होने पाए। तूने हमारी प्रार्थना को सुना है, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ खुदा। सारी जत महिमा गौरव प्रशंसा आपको देते हुए दुआ प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से पूरा होने के लिए मांगता हूँ। आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की।